दोस्तों नमस्कार। मेरे लहजे में जी हजूर ना था। तरक्की की फसल हम भी काट लेते, थोड़े से तलवे अगर हम भी चाट लेते। मेरे लहजे में जी हजूर ना था, इसके अलावा मेरा कोई कसूर ना था। पल भर के लिए भी अगर मैं बेजमीर हो जाता, यकीन मानिए मैं कब का अमीर हो जाता। आप सोचेंगे कि मैंने आज अपनी बात की शुरुआत यहां से क्यों की। उसका कारण है, उसका कारण है राजनीतिक कारण, और राजनीतिक कारण भी ऐसा कि जिसमें इस देश की जनता हुक्मरानों के हाथों लुटती चली आ रही है, और हुक्मरान एक के बाद एक मुफ्त की ऐसी योजनाएं लाते हैं और जनता उनके पीछे जाकर, उन मुफ्त की योजनाओं के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। वो मुफ्त की योजनाओं में यह नहीं सोचती कि ये आपको योजनाएं देकर आपसे क्या क्या छीन रहे हैं। मैं क्या क्या छीन रहे हैं इसका जिक्र आगे करूंगा, इसमें वीडियो में। परंतु जो मैं आज शुरुआत करूंगा वो शुरुआत करता हूं मैं प्रधानमंत्री के एक भाषण से। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देश में पिछले 3 साल से गरीबों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। मुफ्त राशन से जुड़ा एक और निर्णय, और मोदी तो गरीबी से निकला है ना, तो उसे मालूम है। और मेरा एक और निर्णय है, मेरा और एक निश्चय है। वैसे तो ये योजना 1 महीने के बाद उसका समय पूरा हो रहा है। 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन देने वाली योजना दिसंबर में पूरी हो रही है, लेकिन मोदी का निश्चय है आने वाले 5 साल के लिए इसको बढ़ाया जाएगा। आने वाले 5 साल तक 80 करोड़ मेरे देशवासियों का चूल्हा। प्रधानमंत्री बहुत सेखी बघार रहे हैं कि मैंने 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की योजना को और 5 साल आगे बढ़ा दिया। बहुत अच्छी बात है साहब, गरीबों को खाना मिलना चाहिए। परंतु क्या ये गरीब केवल मुफ्त की खाने के लिए तैयार है के लिए है क्या? क्या इनको काम नहीं मिलना चाहिए? क्या इन्हें नौकरी नहीं मिलनी चाहिए? क्या इन्हें रोजगार नहीं मिलना चाहिए? खैर, मैं इसका जिक्र भी मैं आगे करूंगा। इनको गरीबों को क्या मिलना चाहिए, देशवासियों को क्या मिलना चाहिए। अब उसके बाद प्रधानमंत्री एक जगह फिर ये बोलते हैं, करनी पड़ती है और ना ही उन्हें दूरगामी परिणामों के बारे में सोचना पड़ता है। लेकिन ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि जिस देश की राजनीति शॉर्टकट पर आधारित हो जाती है, उसका एक ना एक दिन शॉर्ट सर्किट भी हो ही जाता है। आजकल हमारे देश में मुफ्त की रेवड़ी बांटकर वोट बटोरने का कल्चर लाने की भरसक कोशिश हो रही है। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। इस रेवड़ी कल्चर से देश के लोगों को और खास करके मेरे युवाओं को बहुत सावधान रहने की जरूरत है। रेवड़ी कल्चर वालों को लगता है कि जनता जनार्दन को मुफ्त की रेवड़ी बांटकर उन्हें खरीद लेंगे। हमें मिलकर उनकी इस सोच को हराना है। रेवड़ी कल्चर को देश की राजनीति से हटाना है। मुफ्त का देने से देश की आर्थिक स्थिति खराब होती है, मुफ्त का देने से देश
खराब हो जाता है। मुफ्त का देने से देश तरक्की नहीं करता, आर्थिक संकट आ जाता है। तो साहब फिर जो आपने पहले बोला था वो क्या था? अब मैं आपको बताता हूं कि मोदी जी की कथनी और करनी, मैंने दोनों चीजें आपको दिखा दी, दोनों चीजों में कितना अंतर है। अब मैं आपको बताता हूं, मध्य प्रदेश से मैं शुरू करता हूं। मध्य प्रदेश में लाडली बहना अभी आपने सुना था कि ये तो मामा बन गए हैं। मामा क्यों बन गए हैं? ये शिवराज सिंह चौहान क्यों बन गए थे उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री? क्योंकि वो मुफ्त की योजनाएं दे रहे थे और उन योजनाओं का लाभ उठाकर कहीं ना कहीं बीजेपी चुनाव जीतती चली आ रही थी। जब केजरीवाल घोषणा करते हैं कि मैं मुफ्त की बिजली दूंगा, मुफ्त का पानी दूंगा और मुफ्त में पेंशन दूंगा, मुफ्त में बस सेवा दूंगा, महिलाओं को बस सेवा दूंगा मुफ्त में, और महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए भी दूंगा, तो मोदी जी को बुरा लग जाता है। क्योंकि मोदी जी का ये फार्मूला कहीं ना कहीं पिटता नजर आता है कि गरीब कल्याण योजनाएं, किसान सम्मान निधि और पता नहीं और कितनी योजनाएं, और गरीबों को पक्के मकानों का जहां तक जिक्र है, एक मैंने पिछले भी एक अपने उसमें बताया था कि उन मकानों में केवल छूट दी जाती है और वो पैसा उनसे वापस लिया जाता है मकानों का। कोई फ्री में किसी को नहीं दिया जा रहा मकान, छूट है जो सरकार माफ करती है। खैर, आज हम मुफ्त की योजनाओं की बात कर रहे हैं। ये मध्य प्रदेश का जिक्र मैंने किया। अब हम चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घोषणा की लाड़की बहना की कि मैं 2100 रुपए दूंगा लाड़की बहनों को। हालांकि विपक्ष वालों कांग्रेस ने भी की और उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने भी की और शरद पवार ने भी की, परंतु जो सत्ता में होता है उस पर कहीं ना कहीं ज्यादा जनता भरोसा करती है। और उस लाड़की बहना का फर्क ये पड़ा कि कांग्रेस का जो गठबंधन का था वो अंधे मुंह गिर गया। क्यों गिर गया? क्या 2100 रुपए में वोट नहीं खरीदे गए? क्या 2100 रुपए में वो जो वोटर दूसरी पार्टी को देने वाले थे लालच में आकर उसको गठबंधन को, बीजेपी गठबंधन को वोट नहीं किया? तब प्रधानमंत्री जी कहां गए थे? तब आर्थिक संकट कहां गया था? उसके अलावा महाराष्ट्र में बर्तन फ्री, वॉशिंग मशीन फ्री, कपड़े फ्री उस समय चुनाव में बांटे गए थे। और बताया जाता है कि उस समय कई कंटेनर ट्रक को पैसों के भरकर मध्य प्रदेश में बांटे गए थे। मेरे पास कोई सबूत नहीं है, परंतु मैंने सुना था। खैर, अब आते हैं हम दिल्ली में। दिल्ली में केजरीवाल की घोषणाएं और ऊपर से पीड़ित हैं, दुखी हैं। मैंने ये तय किया है अगले 5 साल में, पिछले 10 साल में मैंने इन सभी क्षेत्रों में बहुत काम किया, अगले 5 साल में और अन्य क्षेत्रों में तो काम जारी रहेगा, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, बिजली में, पानी में, सड़क में, सीवर में, मेट्रो में, सारे काम करेंगे हम लोग। लेकिन मेरी सबसे टॉप प्रायोरिटी अगले 5 साल में होगी बेरोजगारी को दिल्ली से दूर करना, अपने बच्चों के लिए रोजगार का इंतजाम करना। किस तरह से बच्चों को रोजगार दिलाया जाए, इसकी पूरी प्लानिंग के ऊपर मेरी टीम तैयार कर रही है। हमारी बहुत अच्छी टीम है हम लोगों के पास, आतिशी जी हैं। उन्होंने कहा था देश के अंदर लोक कल्याणकारी और गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के लागू करेंगे। मोदी जी ने 5 वर्ष में 2 करोड़ लोगों को आवास दिए, 4 करोड़ गरीबों को विद्युतीकरण का लाभ दिया, 8 करोड़ गरीबों को रसोई गैस के निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध करवाए, 12 करोड़ किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ दिया, 15 करोड़ नौजवानों को प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप योजना, मेक इन इंडिया और स्टार्टअप की योजना का लाभ दिलाया, 35 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री जनधन योजना से जोड़ने का कार्य किया और भाइयों बहनों 50 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ भी दिया।
इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कहीं हाईवे, कहीं रेलवे, कहीं मेट्रो, कहीं रैपिड रेल, कहीं पर बड़ी बड़ी ढांचागत विकास की योजनाओं को बना करके कार्यक्रम को द्रुत गति से आगे बढ़ाया। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें थी, राज्य ने उसका लाभ लिया, लेकिन जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नहीं थी, जहां पर केजरीवाल जैसे कोई नमूने बैठे हुए थे, उन्होंने वहां पर विकास नहीं करने दिया। अब आते हैं हम दिल्ली में केजरीवाल की घोषणाएं और ऊपर से फिर बीजेपी की घोषणाएं। केजरीवाल ने 200 यूनिट फ्री की तो बीजेपी ने 300 कर दी, कांग्रेस ने भी 300 कर दी। तो क्या बीजेपी की मुफ्त देने से प्रदेश का आर्थिक बजट नहीं डावाडोल होगा? सोचने वाली बात है। जब राजस्थान में 450 रुपए का सिलेंडर बीजेपी दे सकती है, जो आज 850 900 रुपए का सिलेंडर है, उसमें जब 400 रुपए की छूट वहां में दे सकती है, और वहां पर जो 1100 रुपए महीना महिलाओं को दिए जाते हैं, उसके अलावा बच्चों को वजीफे के रूप में जो दिया जाता है, और भी कई जो मुफ्त की योजनाएं हैं वो लागू करके और उनका प्रचार करके बीजेपी ने जिस तरह सत्ता वहां हासिल की है, क्या इस सत्ता को हासिल करने का किसी और पार्टी को अधिकार नहीं है? कर्नाटका में कांग्रेस योजनाएं लाती है और सरकार बना लेती है। उसके अलावा उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो सबसे बड़ा प्रदेश है, परंतु यहीं की जनता को कोई मुफ्त में नहीं मिल रहा, केवल भोजन मिलता है जो 5 किलो राशन मिलता है। तो क्या इस प्रदेश की जनता, इस प्रदेश के लोगों के साथ, इस प्रदेश के जो गरीब हैं उनके साथ अन्याय नहीं हो रहा? क्या योगी जी को यहां कोई योजना नहीं लानी चाहिए, या केवल ये योजनाएं चुनाव जीतने के लिए आती है? मैंने अभी आपसे कहा था, मैं आगे बताऊंगा कि मोदी जी की कथनी और करनी में कहते, एक प्रदेश मिला हुआ प्रदेश राजस्थान, एक प्रदेश मिला हुआ प्रदेश मध्य प्रदेश, एक प्रदेश मिला हुआ दिल्ली, और एक प्रदेश मिला हुआ यूपी से मिला हुआ पश्चिम बंगाल। वहां 450 रुपए और कहीं किसी में 500 रुपए का सिलेंडर है, परंतु उत्तर प्रदेश के नागरिक 850 रुपए का सिलेंडर खरीदने के लिए मजबूर है। क्या इनको मुफ्त का या फ्री का या सस्ता सिलेंडर लेने का अधिकार नहीं है? क्या उत्तर प्रदेश के जनता केवल चुनावों तक इंतजार करेगी? चुनावों तक इंतजार करके और चुनाव में ही केवल मुफ्त की योजनाओं का लाभ उठा सकती है? अगर ऐसा है तो फिर भगवान करे हर महीना चुनाव हो जाए। अगर ऐसा है तो हर 2 साल 1.5 साल में एक वो इस्तीफा दे आदमी विधायक और दोबारा सरकार चुनी जाए, उसका लाभ चुनाव में ही अगर मिलना है तो चुनाव क्यों ना हर महीने हो जाए, चुनाव क्यों ना हर 3 महीने में हो जाए, चुनाव क्यों ना हर 6 महीने में हो जाए। सोचने वाली बात है। परंतु मैं जब मुफ्त की योजनाओं की बात कर रहा हूं, मुफ्त की योजनाएं देकर सरकार कहीं ना कहीं बेरोजगारों को अपने खिलाफ भड़काने से रोकती है। मुफ्त की योजनाएं देने से कहीं ना कहीं सरकार उन लोगों को का ध्यान बटाती है जो महंगी चीजें खरीदने के लिए मजबूर है। मुफ्त की राशन और मुफ्त की चीजें देकर और पैसा हाथ में देकर कहीं ना कहीं सरकार उन लोगों को भटकाने का प्रयास करती है जो घरों में लेटकर 2100 रुपए के राशन के कैश और 5 किलो राशन पर जीवन यापन कर अपने आप को ज्यादा हिंदूवादी समझकर सरकार से सवाल नहीं करे, उन्हें शांत कर रही है। सरकार उन लोगों को भी शांत कर रही है जो हिंदू मुस्लिम करते हैं, और उनकी आंखें ना खुल जाए इसलिए, क्योंकि जब भूख होगी तो आंख खुलेगी, जब मुफ्त का राशन मिल जाएगा तो उनकी आंखें नहीं खुलेंगी। आज की सच्चाई यह है कि मुफ्त में आप इस देश में कुछ भी दे दीजिए, उसके लिए लाइन लग जाएगी, परंतु जब सरकार से आप ये नहीं पूछेंगे कि आप हमें रोजगार क्यों नहीं दे रहे, तो सरकार को कोई आवश्यकता नहीं है आपको रोजगार देने की। सरकार को पता चल गया है कि इस देश का नागरिक नकारा हो चुका है। इस देश के नागरिक को 2100 रुपए महीने उनकी महिला को दे दो और 5 किलो राशन दे दो, उसी में ये लोग चुप रहते हैं।
क्या इस देश के युवाओं को रोजगार की आवश्यकता नहीं है? क्या इस देश के युवाओं को मुफ्त में शिक्षा लेने का अधिकार नहीं है? क्या इस देश के जो बीमार लोग हैं, जो बीमारी से ग्रसित हैं और जो लंबी लंबी लाइन लगाकर सरकारी अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए मजबूर है, उन्हें कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि उन्हें मुफ्त का इलाज मिलना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो या सरकारी हो? क्या प्रधानमंत्री का जो मुफ्त की सरकारी इलाज योजना है वो कारगर है इस देश में? क्या हर प्राइवेट अस्पताल उसके कार्ड को मंजूर करता है? क्या उसके कार्ड से इलाज करता है? नहीं करता है। कुछ गिने चुने अस्पतालों की मैं बात नहीं करता, परंतु बहुत ज्यादा अस्पताल ऐसे हैं जो प्रधानमंत्री के उस कार्ड को, जिसमें मुफ्त इलाज होता है, उसे एक्सेप्ट नहीं करते। मेरा कहने का मकसद ये है, मैं बातों को ज्यादा आपको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि आपकी समझ में आया कि मैं क्या कहना चाहता हूं। दरअसल मैं ये कहना चाहता हूं कि मुफ्त का नाम लेकर आप सरकार से रोजगार मांगिए, मुफ्त का नाम लेकर आप सरकार से सम्मान मांगिए, मुफ्त का नाम लेकर आप सरकार से अपने बच्चों का भविष्य मांगिए, मुफ्त का नाम लेकर आप सरकार से उन चीजों को मांगिए जिनमें आपकी मेहनत हो और जिनमें आप घर से बाहर निकल सके। मोदी जी चुनाव जीतने के लिए कोई भी घोषणा कर सकते हैं, केजरीवाल चुनाव जीतने की कोई घोषणा कर सकते हैं, राहुल गांधी चुनाव जीतने के लिए कोई घोषणा कर सकते हैं, परंतु इस देश की जनता की घोषणाओं का क्या होगा जिसमें रोजगार, महंगाई और भुखमरी का जिक्र होना चाहिए? क्या कभी इस देश की जनता अपना मैनिफेस्टो लाएगी और रखेगी इस देश के नेताओं के सामने कि हमारी ये मांगे हैं, हम ये करेंगे अगर आप लोग हमारा पीछा छोड़ दोगे? सोचने वाली बात है। सोचिए, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि जब मुफ्त का ही खाने का आदत पड़ जाए तो फिर सोचने की शक्ति भी कम हो जाती है। कड़वी बात है, परंतु कड़वी दवाई ज्यादा असर करती है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।